नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कुल्लू टूर के बारे में। हमारा कुल्लू मनाली शिमला के टूर का तीसरा दिन था। हम सुबह मनाली घूम चुके थे। उसके बाद दिन में लगभग दोपहर 2 बजे मनाली से कुल्लू के लिए निकले, जो करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता इतना खूबसूरत था कि सफर कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई ब्यास नदी, जो पूरी रास्ते हमारे साथ कल कल करती रही। आइए बिना समय गंवाते आपको बताते हैं कुल्लू में कौन सी बेहतरीन जगह है जहां आप घूम सकते हैं। सबसे पहले बिजली महादेव मंदिर, जहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन ऊपर से पूरी कुल्ली कुल्लू घाटी का नज़ारा दिल खुश कर देता है। ट्रैक भी आपके लिए शानदार रहने वाला है। इसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो नेचर और ट्रैकिंग लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप थोड़ा अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो पार्वती वैली, कंसोल और मलाना जरूर जाएं। ये जगह अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। मणिकरण साहिब में भी एक बहुत खास जगह है, जहाँ गर्म पानी के कुंड और गुरुद्वारा दोनों को आप देखने को मिलते हैं। और अगर आप इतिहास और शांति पसंद करते हैं तो नगर कैंसल जरूर विजिट करें। यहाँ का व्यू, आर्ट गैलरी बहुत शानदार है, किले आपको दिखाई देंगे। शॉपिंग के लिए आप अखाड़ा बाजार जा सकते हैं, जहाँ से आप कुल्लू की फेमस शॉल और हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं। अगर आप कुल्लू आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे अच्छा समय जो है वो अप्रैल की शुरुआत से लेकर जून के आखिर तक रहता है, जब मौसम सुहाना रहता है और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा दुगना हो जाता है। आप यहाँ रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, एटीवी राइड, ट्रैकिंग, कैंपिंग कर सकते हैं। इन सब का जो है वो 1000 से 2000 रुपये प्रति एक्टिविटीज रहता है, प्रति पर्सन रहता है। तो अगर आप एडवेंचर और नेचर को यादगार अनुभव चाहते हैं तो कुल्लू आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब बात करते हैं हमारे सफर के बारे में। कुल्लू पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जनवरी का महीना और ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। हम 7 लोगों के ग्रुप में थे और ठंड के कारण हमारा रिवर राफ्टिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हमारे साथ एक 14 साल का बालक था जिसकी जिद के आगे हमें मानना पड़ा और फिर हमने राफ्टिंग करने का फैसला कर लिया। राफ्टिंग वाले भैया ने कहा था कि सेफ्टी ड्रेस पहन लो, लेकिन हमने जल्दी के चक्कर में वो ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि संध्या होने वाली थी। और इसका नतीजा राफ्टिंग के दौरान मिला में हम पूरी तरह भीग चुके थे। हमारे ड्राइवर मदन जी, उन्होंने तो हमें भिगोने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। और लहर के साथ हम और भीगते गए और ठंड बढ़ती गई। राफ्टिंग खत्म हुई और हम गीले कपड़ों में ही कार में बैठ गए। उस दिन की ठंड आज भी याद है और हमारे ग्रुप के कई लोगों को ये ठंड लग गई थी। हम उसी रात अपने रूम पे पहुंच गए थे। लेकिन सच कहें तो ये वही पल होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। तो अगर आप कुल्लू जाएं तो एडवेंचर जरूर करें, लेकिन एक बात याद रखना, राफ्टिंग की ड्रेस जरूर पहनना। और हालांकि अगर आप गर्मियों में ये राफ्टिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सर्दियों में थोड़ा शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अच्छी चीज़ें हैं, ये सब आ रही है हमारे ब्लॉग नहीं, हमारी राइडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और ये सफ़र हमारा जो है वो काफ़ी शानदार रहा। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा, जो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नौका को पार हम इस तरह से करवाते हैं, भीगते हुए करवाते हैं। पापा से मिला के और ये मगरांचल से हम हिमाचल में राफ्टिंग कर रहे हैं।